what is the selection criteria that you use if you are selecting or submitting किसी बंदे का SOP? तो लास्ट ईयर आई हैड टू टेक लोगों के इंटरव्यूज सी सब के पहले, जो कि कभी नहीं होता था. So you started contributing in March. So March, after a month of it. Go through your proposal with your mentor so that इट सीम्स टू सिंपल, बट लाइक सिंपल है नहीं. Things happen sometimes, like some companies get dropped without some like controversies या फिर budget issues. मतलब मैंने तो फरवरी में ही किया था स्टार्ट. GSOC चाहता है कि आप और AI वाले प्रोजेक्ट्स को. हाय गाइस, मैं निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSOC के बारे में। मैंने रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे लोगों से भी बात करी जिन्होंने मेंटर किया हुआ है, एक्चुअली GSOC में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे एंड उसके बाद वी हैव लाइक क्रिएटेड दिस वीडियो। इसके अंदर तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, GSOC में अप्लाई कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ तुम ट्राई आउट कर सकते हो, क्या स्टेप्स होते हैं, सब कुछ। सो टाइमलाइन अभी आ चुकी है। टाइमलाइन के हिसाब से दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट। कोई लेट नहीं हुआ है, February इज़ द राइट टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हें टाइमलाइन यहाँ पे दिख रही होगी। अपनी वीडियो को अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। अब लास्ट ईयर के एंड में और न्यू ईयर के स्टार्ट में GSOC काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है। चाहे तुम कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम किसी भी डिग्री में हो, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम GSOC में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे रेज्यूमे पे 4 चांद लग जाते हैं जब तुम GSOC क्रैक कर लेते हैं, GSOC में एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर लेते हो। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं GSOC होता क्या है, अब GSOC में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रपोजल कैसे बनाना होता है, कौन सी कंपनीज यहाँ पे अप्लाई करती हैं, तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो GSOC के लिए, क्या स्टेप्स होते हैं, किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी टेक्नोलॉजीज तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, कौन सी टेक्नोलॉजीज में सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट तुम्हें सेलेक्ट करना होता है, जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहे होंगे सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस वीडियो के लिए मैंने ऐसे लोगों से बात करी जिन्होंने 22, 23, 24 में एक्चुअली GSOC क्रैक किया हुआ है एंड कुछ लोगों ने मेंटर भी किया हुआ है। उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो सारी डिटेल्स उनसे लेके सब कुछ कंबाइन करके इस वीडियो में डाला हुआ है। प्रपोजल्स वगैरह का सैंपल वगैरह भी है वीडियो में, वो तुम पूरी वीडियो देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब व्हाट इज GSOC? सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा, GSOC की फुल फॉर्म होती है गूगल समर ऑफ कोड। ये प्रोग्राम गूगल ने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि ओपन सोर्स के बारे में और लोगों को पता चले एंड दे गेट एक्साइटेड एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स। अब यहाँ पे तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा होता है एंड साथ साथ और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें तुम्हें मिल रही होती हैं। And this is your first look into how actual software engineering world या tech world works. Google Summer of Code around 12 weeks का होता है, which is 3 months. एंड यहाँ इन 3 मंथ्स में अराउंड 200 ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज अपने प्रोजेक्ट सबमिट करती हैं एंड उन 200 ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं जिनमें एक्चुअल फिर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जैक्टली करती क्या है, ये तुम्हें एक प्रोजेक्ट असाइन करती हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कंपनी में ही डेवलप हो रहा होता है एंड उसमें कुछ बग्स होते हैं या कुछ फीचर रिक्वेस्ट होते हैं जो आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। सिमिलरली उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंटर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, कोड बेस समझने में, आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो लोग आपको उस चीज़ के लिए मेंटर करते हैं एंड हेल्प करते हैं एंड साथ साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो वो एक्चुअली इंपैक्टफुल भी हो। अब तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब तुमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक्चुअली नाम सुना होगा। ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओपन सोर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। मोजिला का नाम सुना होगा तुमने, ओपनसीवी का नाम सुना होगा तुमने, टेंसरफ्लो, अपाचे एंड और भी बहुत सारी कंपनीज। एंड तुम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करके, उसमें प्रोजेक्ट को चूज करके वहां पे जाकर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं यार, बेनिफिट्स क्या हैं GSOC क्रैक करने के या फिर GSOC में पार्टिसिपेट करने के। सबसे पहले फाइनेंशियल बेनिफिट आ जाता है। आई नो सब लोगों को पैसे पसंद है। जब तुम लोग कोई चीज़ मेहनत से करते हो उसका जब तुम्हें रिवॉर्ड इन काइंड इन मनी मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये सिमिलर टू एन इंटर्नशिप है। टोटल ये 3 मंथ्स की होती है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। जहाँ का स्टाइपेंड होता है वो तुम्हारा $750 से $3000 तक रेंज करता है। पे आउट जो है तुम्हारा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट की सिवियरिटी कितनी है। एंड भाई कॉलेज में पैसे कमाने में तो मज़ा आता ही है। तो तुम्हारी जो इज्जत होती है अपने पेरेंट्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने तुम फ्लेक्स कर पाते हो तो मजे ही मजे। अब लास्ट ईयर का पे आउट कुछ इस हिसाब से था, तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। फॉर स्मॉल साइज प्रोजेक्ट $750, फॉर मीडियम साइज प्रोजेक्ट $1500 एंड फॉर लार्ज साइज प्रोजेक्ट $3000 था। सेकंड चीज जो है, तुम्हारे रेज्यूमे में 4 चांद लग जाते थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तुम अलग से शॉर्टलिस्ट होने के तुम्हारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कंपनीज गेट टू नो कि तुमने एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तुम्हें पता है कैसे कोड करते हैं, कोडिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करना होता है, कैसे बग्स फाइंड करने होते हैं, बग्स को सॉल्व करना होता है।
तो बहुत सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती हैं, विच इज अ ग्रीन फ्लैग टू मोस्ट ऑफ द कंपनीज। एंड इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट बेनिफिट भी आ जाता है, दैट इज नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग वाला बेनिफिट जिन जी सॉकर से मैंने बात करी थी उन्होंने भी बताया था, तुम उनकी बात भी सुन सकते हो। Most rewarding part of GSOC would be honestly connections. Because like INCF, like so far जितने लोगों ने contribute किया था, some of them are like pretty talented people. They've like been to places, are up pretty up there in the like all the corporate chains. And then for like there was another mentor other than like Atharva. His name was Arnab Banerjee. So like he's also a pretty like awesome guy. So like basically ऐसे mentors के साथ और फिर even like colleagues के साथ जो like contributors है उनके साथ connect करके like basically बहुत सारे opportunities भी open होता है। Like I wanted to do masters, that's why I came here, but if I wanted to I would have easily like pretty much landed internships and stuff like that because of all the connections that I gave. अब तुम्हें ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से तुम्हें प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, तुम रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज पे काम कर पाते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि एक्चुअली जब कंपनी में जाओगे कंपनी में काम वगैरह कैसे हो रहा होता है। अब इससे तुम्हारी कोडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं, बिकॉज ये वाला जो एक्सपोजर है वो जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। जब भी तुम कॉलेज में हैकाथॉन्स में कहीं पे भी जाते हो, तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में रियल वर्ल्ड कोड बेस में काम नहीं करते हो, तुम अपना खुद का बनाते हो, कुछ इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ें कर देते हो, तो इतना तुम्हें आइडिया नहीं मिल पाता है। बट जीसॉक में पार्टिसिपेट करने के बाद ये चीज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा एंड तक तुम जाके देख पाते हो कि एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। एंड साथ साथ नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बिकॉज जो तुम्हारे मेंटर्स होते हैं वो और काफ़ी अलग कंपनीज में काम कर सकते हैं, सेम कंपनी में बढ़िया पोजीशन पे हो सकते हैं। जो तुम्हारे साथ कलीग्स हैं, जो तुम्हारे साथ और स्टूडेंट्स होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, दे माइट बी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देन यू हैव डिफरेंट ग्रुप्स, जो जीसॉक इंडिया का ग्रुप होगा या फिर जीसॉक इन जनरल 700, 800, 900 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं उन सबका ग्रुप होगा। यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट इज गुड फॉर नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर एज वेल। एंड एक और चीज भाई, कुछ केसेस में ना पीपीओ वगैरह भी मिल सकता है तुम्हें, अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ओपनिंग्स वगैरह है तो वहां पे अप्लाई करते हो थ्रू योर मेंटर्स रेफरल, तो यू कैन गेट अ जॉब देयर एज वेल, व्हिच इज एन एडेड बोनस। अब नेक्स्ट चीज, तुम्हें जीसॉक के लिए एफर्ट्स मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए। आई एम टेलिंग यू गाइज कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माय कॉलेज लाइफ कि मैंने जीसॉक के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने ट्राई भी नहीं किया। मुझे लगता था मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, बट आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु टोल्ड मी दैट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट टफ, इट इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट प्रोजेक्ट। तो यार तेरा पूरा ओवरऑल जीसॉक का एक्सपीरियंस कैसा था? यार मेरा तो काफी बढ़िया था। आई स्टार्टेड इन कॉलेज सेकेंड ईयर। आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग आफ्टर आई हैड द सैमसंग ऑफर। So that's what टाइम है। Just like do something else in life DSA के अलावा। So I just went into development. I started doing open source in January of 2022. So that's when I started doing open source, and I found a few people. I found a few orgs, and I tried to like shortlist where I wanted to contribute. मैंने चीज़ से देखी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं लास्ट ईयर के, क्या है, एंड ओवरऑल आई थिंक स्टार्टिंग टू एंड आई लर्न लाइक टू मच थिंग्स फ्रॉम जीसॉक इटसेल्फ. आई हैव मेट ग्रेट folks and it's been a very good journey. जब मैंने और लोगों से बात भी करी उन्होंने मेरे को सेम चीज़ बताई, तो आई एम टेलिंग यू इट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। डेफिनेटली ट्राई करो, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। नहीं भी होता है तो इट्स फाइन, बट इफ़ यू क्रैक इट देन यू हैव सो मेनी added perks, benefits, and like 3 months are gonna be really amazing. तुम बहुत 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 सारी चीजें एक्चुअली सीखोगे, एंड वो जीसॉक कंट्रीब्यूटर का टैग तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। अब जल्दी से प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जीसॉक का प्रोसेस एक्चुअली होता कैसा है। सबसे पहले कंपनीज गूगल के पास अपनी एप्लीकेशन लेके जाती हैं, उनके प्रोजेक्ट आइडियाज होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सबमिट करती हैं। उसके बाद गूगल उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर देता है, एंड वो सारे वेबसाइट पे लिस्ट हो जाते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव बीन सिलेक्टेड। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा काम आ जाता है, तुम्हें रिसर्च करनी होती है, फाइंड आउट करना होता है कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे स्किल सेट के साथ अलाइन करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है, एंड जिसमें तुम अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। बोलना मुश्किल है कि why I chose INCF specifically, but yeah, so basically I got interested into this impact visualization project because they had mentioned that they wanted a Django developer for that, who also knew ML, so it kind of fit for me perfectly. Right. So ऐसे नहीं क्या, I just approached this project's mentor. I actually approached multiple people. देन फोर्थ स्टेप हमारा आता है प्रपोजल सबमिट करने का। प्रपोजल में तुम्हें यही बताना होता है कि तुम क्यों इस वाले प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कैसे तुम हेल्प करोगे, एंड क्या चीजें तुम ऐड कर पाओगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, तुम्हारा प्रपोजल अगर सिलेक्ट हो जाता है
देन तुम अपने मेंटर्स, तुम्हारे मेंटर्स असाइन होते हैं, तुम्हें मेंटर्स के साथ काम करना होता है। 12 हफ्ते का तुम्हारा पूरा ये गूगल समर ऑफ कोड होता है, एंड देन उसके बाद एंड में तुम्हें अपना सबमिट करना होता है कि भाई मैंने ये सारा काम किया, ये सब हुआ, ऐसे हुआ। मिड रिव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, तुम्हें स्टाइपेंड सारा एक साथ नहीं मिलता है, बहुत सारे चेक्स भी लगाए होते हैं कि तुम बैठ के चिल ना कर रहे हो 3 महीने। अब जल्दी से जीसॉक की टाइमलाइन भी देख लेते हैं कि होती क्या है, अभी करंट टाइमलाइन है क्या एग्जैक्टली। तो 27 जनवरी को मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करनी थी। 11 फरवरी को मेंटरिंग एप्लीकेशन की डेडलाइन है जो उनको सबमिट करनी है। 11 से 26 फरवरी में गूगल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी लिस्ट आ जाएगी तुम्हारी 27 फरवरी को। तो फरवरी में अगर तुम स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। What was the timeline like when you started looking out for ये projects? किस टाइम पे अप्लाई किया था? अप्लाई का तो चलो बाद में आएगा, बट शॉर्टलिस्ट कब करना स्टार्ट किया था? When did you reach out to mentors? I believe it was in February, starting of February. It's not late then, basically. For if anyone wants to try now, it's a right time, I would say. Yes. Late नहीं हुआ है. I February think is a good time to start with. हुए projects तो। अब मैं बताता हूँ कैसे तुम पहले से ट्राई कर सकते हो फाइंड करने का कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो फिर से सेलेक्ट होने वाले हैं इस साल। उसके बाद 27 फरवरी से 24 मार्च, ऑलमोस्ट 1 महीना होता है, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं जीसॉक के लिए वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह को डिस्कस करते हैं अपनी मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 24 मार्च जीसॉक कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड बिगिंस। इसके बाद तुम्हें कंट्रीब्यूट करना होता है, पीआर वगैरह अपनी सबमिट करनी होती है। अप्रैल तक ये चीज़ होती है। अप्रैल को जीसॉक कंट्रीब्यूटर की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, प्रपोजल सबमिट करना होता है। जीसॉक कंट्रीब्यूटर प्रपोजल रैंकिंग्स ड्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन एडमिन्स। फिर 29 अप्रैल तक जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन्स होते हैं वो सबमिट करते हैं कौन से प्रपोजल्स वो चूज कर रहे होंगे। 8 मई को तुम्हें पता चल जाता है कि कौन से जीसॉक कंट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट किया गया है, तुम सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो। फिर 1 जून से एक्चुअल कोडिंग वगैरह बॉन्डिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 1 जून को तुम्हारी कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है, कुछ चीज़ें। देन 2 जून से तुम्हारी कोडिंग बिगिन। 14 जुलाई को मिड टर्म वाला इवैल्यूएशन होता है, तुम्हें सबमिट करना होता है। अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं करते हो 1.5 महीना तो भाई तुम्हें टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है, क्योंकि हर स्टेप के बाद चेक तो करना ही है ना। फिर मिड इवैल्यूएशन की डेडलाइन होती है, वो सब आते हैं, एंड ऐसे करते करते सारी तुम्हारी टाइमलाइन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। कुछ केसेस में ये 12 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बट दिस इज द टाइमलाइन। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भाई जो ऊपर पूरी टाइमलाइन बताई गई है वो सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बट इससे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो करने से तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले जल्दी से गूगल पे सर्च करना है हमें जीसॉक ऑर्गेनाइजेशंस। जीसॉक ऑर्गेनाइजेशंस का हमारा पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं, तो अगर हम 2024, 2023, 2022, 2021 लास्ट 4 साल का देखें तो हमारे पास सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी जो हर साल आती हैं। फॉर एग्जांपल 52 नॉर्थ हो गया, तुम्हारा AOSSIE हो गया, अबाउट कोड, ये सारी वो हैं जो हर साल लास्ट 4 सालों से आ रही हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन पे तुम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो प्रोजेक्ट्स ढूंढने का, जो हो सकता है अभी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग जिनके ऑलरेडी मेंटर्स असाइन है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें एक्टिविटी दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद तुम चूज़ कर सकते हो तुम्हें कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह में करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर टेक्नोलॉजी के सामने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो बेसिकली बहुत लोगों को आते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होते हैं जो सब लोगों को नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल आर है, ज़्यादा लोगों को नहीं आती है अगर हम आर में देखें तो। उसके बाद एक हैस्कल करके लैंग्वेज होती है, मेरे दोस्त ने एक बार इसमें ट्राई किया था, उसका जीसॉक हुआ था इसमें। ठीक है, इनमें तुम देख सकते हो थोड़ा बहुत। और फॉर एग्जांपल PHP, रूबी आजकल कोई नहीं पढ़ता है, तुमने करा डन करा तो हमें तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जिन प्रोजेक्ट्स में बेसिकली ये लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ होती हैं। तुम इनमें से किसी पे जाओगे, जैसे मैंने रॉकेट चार्ट पे क्लिक किया, रॉकेट चार्ट पे मैं गया, ये लास्ट 17 से लेके 24 तक हर साल सेलेक्ट हो रहा है, तो 7 साल से सेलेक्ट हो रही हैं ये सारे, इनमें टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, ये पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं। पास्ट प्रोजेक्ट्स में अगर मैं जाऊँ मोर डिटेल्स में चेक करूँ, ठीक है, इसमें मैं व्यू कोड पे जाता हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये तो जिस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया था उसी बंदे का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऐसे करके तुम चेकआउट कर सकते हो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बट अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चाहिए जो हर साल सेलेक्ट होनी है, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हैं, AOSSIE।
यहाँ पे तुम्हें ग्राफ मिल जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा कितने प्रोजेक्ट्स हर साल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे होते हैं। इस ग्राफ के हिसाब से लास्ट ईयर यहाँ पे 18 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे, इससे 2023 में 6 हुए थे, एंड यू कैन सी राइट। यहाँ पे तुम्हें पास्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। अब जो ये वाली वेबसाइट है ये किसी बंदे ने खुद से बनाई हुई है, ठीक है। अब टाइमलाइंस यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना है, गिटहब पे जाना है, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट चेकआउट करने हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और हमें इस और से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से मुझे आके, हाँ यहाँ से मैं गिटहब पे चला जाऊँगा तो मेरे को सारे प्रोजेक्ट्स इनके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे रेपोज मिल जाएंगी, और यहाँ पे आई कैन सी लास्ट कौन से टाइम में कितने टाइम में अपडेट वगैरह हुए हैं। तुम उस वाली वेबसाइट से चेक कर सकते हो कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे, तुम चेकआउट कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में अभी भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मेंटर्स वगैरह चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर वाले जो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए थे उनसे बात कर सकते हो, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या इस वाले प्रोजेक्ट के इस साल सेलेक्ट होने के चांसेस हैं कि नहीं है। हैं तो कोड बेस को तुम्हें अपना फोक कर लेना है, फोक करके अपना लोकल पे सेटअप कर लेना है, सेटअप करके रन करने का ट्राई करना है। एंड यहाँ पे ओपन इशूज़ वगैरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही खोलूँ, इशूज़ पे जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हें इशूज़ मिल जाएंगे जो अभी ओपन स्टेट में है। देखो यहाँ पे GSOC 2024 का भी इशू एक आ रखा है, बट ये बहुत पुराना है। तो इसी तरीके से अगर मैं किसी और पे जाऊँ जिस पे ज़्यादा थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं, हाँ इसमें इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। मैं अगर लेबल्स में बिगिनर सर्च करूँ, गुड फर्स्ट इशू, ठीक है, गुड फर्स्ट इशू में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसमें कोई गुड फर्स्ट इशू नहीं है, तो तुम्हें पता चल जाएगा स्टार्टिंग में कुछ जो छोटे मोटे इश्यूज हैं जिनको तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसे करके तुम टैग्स को यूज़ कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो कि बिगिनर फ्रेंडली कौन से इश्यूज हैं या फिर कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको कम लोगों ने अभी तक सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इसमें और लेबल्स चेक करूँ, गुड फर्स्ट इशूज़ तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बग हो, कोई बग चेक कर लेते हैं, कमी है, मतलब इस पे इतने अच्छे से डालने रखा, बट यू कैन चेक आउट सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमिलर प्रोजेक्ट्स, तो यू विल गेट टू नो अबाउट। थोड़ा खुद रिसर्च करना पड़ेगा, सब तुम्हें ऐसे थाली पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कंपनी सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें नेक्स्ट क्या काम करना है, ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करना है जो तुम्हारे स्किल सेट के साथ मैच कर रहा हो, जो तुम्हें 70% अगर स्किल्स आते हैं तो दैट इज गुड टू गो। उसके बाद जो 30% रिमेनिंग स्किल्स हैं तुम ऑन द गो भी सीख सकते हो। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक टेक स्टैक होता है। कंपनी शॉर्टलिस्ट करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का टेक स्टैक तुम्हें चेकआउट करना है, कौन सा टेक स्टैक में तुम एक्चुअली फेमिलियर हो या फिर तुम सीख सकते हो, उसको तुम चूज कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी, कैसे तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, कैसे प्रोजेक्ट चूज करना है, कैसे टेक्नोलॉजीज वगैरह को शॉर्टलिस्ट करना है। एंड पहले थोड़ा कुछ तुम्हें सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि तुम्हें कुछ आता नहीं है जब तुम GSOC में अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हो। अब एक और इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट है कि तुम्हें अपने चांसेस कैसे इंक्रीज करना है, क्योंकि आई नो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस एंड वीडियो के यहाँ तक तुम रुके हुए हो, दैट मीन्स यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन GSOC। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग अर्ली। डोंट वेट कि जब लिस्ट आएगी, जब प्रोजेक्ट्स आएंगे तभी मैं कंट्रीब्यूट करूं। ट्राई टू फाइंड ऐसे प्रोजेक्ट्स जो या तो पहले सेलेक्ट हो रखे हैं या फिर तुम्हें लग रहा है कि सिलेक्ट हो सकते हैं। मेंटर से बात करो, उस ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों से बात करो, एंड यू विल गेट टू नो और अंडरस्टैंड कि क्या इस वाले प्रोजेक्ट के चांसेस हैं कि नहीं है। मेंटर्स को मोस्टली पता होता है थोड़ा बहुत कि कौन से प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे हैं। यू कैन लाइक ट्राई टू टॉक टू देम, तुम्हें पता चल जाएगा। या फिर जिस पे ज़्यादा एक्टिविटी है, जिस पे ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तुम्हें बस मेंटर से अपनी रेपो अच्छी बनानी है। अगर मेंटर से अपनी रेपो अच्छी बना लेते हो तो उसके बाद तुम, अगर वो प्रोजेक्ट बाय चांस सेलेक्ट नहीं होता है बट कोई और उसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है, तो यू कैन लाइक सबमिट प्रपोजल फॉर द अदर वन एज वेल। सेकंड चीज है बी प्रैक्टिकल। जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया, जैसे तुम गिटहब रेपोजिटरी पे जा सकते हो, वहाँ पे फर्स्ट बग, फर्स्ट इश्यूज, जो भी ओपन इश्यूज हैं उनको चेकआउट करो, कोड बेस को सेटअप करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम। जितना ज्यादा तुम दिखाओगे कि तुम्हें चीजें आती हैं, तुम चीजों को सॉल्व कर सकते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाले हो, द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू GSOC इंक्रीजेस। और जैसे मैंने बताया, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद मेंटर्स, इसके लिए डिस्कॉर्ड के चैनल्स होते हैं, उनके स्लैक चैनल्स होते हैं, उनको ज्वाइन करो, वहाँ पे एक्टिव हो जाओ। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डालो, पूछो, मेंटर से बात करो, अपने और कलीग्स वगैरह से बात करो, और बच्चों से बात करो जो GSOC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड भाई एक्टिव रहने के लिए डेली सेंसलेस मैसेजेस डाल के अपने आप को ओवर स्मार्ट मत दिखाना, दैट विल बी लाइक नेगेटिव फॉर यू फॉर श्योर। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम्हें एंड में एक प्रपोजल तो सबमिट करना पड़ेगा ही। प्रपोजल में तुम्हें 3 C's का ध्यान रखना है, क्रिस्प,
कंसाइज एंड क्लियर, ये तीनों चीज़ का अगर तुम ध्यान रखोगे, अच्छे से प्रपोजल बनाओगे, तो भाई तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू जीसॉक इंक्रीजेस। मैंने कुछ सैम्पल्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं एक ड्राइव पे, ड्राइव का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कि कौन से प्रपोजल है, कैसे लिखना होता है, क्या होता है, थोड़े सैम्पल्स वगैरह है, तो डू चेक इट आउट। अब नेक्स्ट आते हैं एक्शनेबल चीज़ों पे। सबसे पहले कोई लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी तुम्हें सीखनी पड़ेगी जिसमें तुम्हें जीसॉक में कंट्रीब्यूट करना है। अगर तुम्हें अब तक कुछ भी नहीं आता है तो स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यू विल बी एट अ डिसेंट लेवल इन 1.5 मंथ्स। अदरवाइज चूज अ लैंग्वेज जो कम लोग करते हैं, जिसके रिसोर्सेज भी कम अवेलेबल होंगे, इट विल बी टफ फॉर यू टू लर्न, बट योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू जीसॉक इंक्रीजेज। जैसे मैंने हास्किल का बताया था, ऐसे और तुम्हें लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी जहाँ पे कम लोग कम रिसोर्सेज एंड कम लोगों को आती है, तो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इन इंक्रीजेस फॉर श्योर। एंड अगर तुम्हें पहले कोई लैंग्वेज, पहले कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो नई लैंग्वेज, नई टेक्नोलॉजी सीखना कंपैरेटिवली ईजियर होता है। सब में वही फॉर लूप होता है, वही फेल स्टेटमेंट्स होती हैं, सिमिलर तरीके से तुम इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल्स को, सिमिलर लॉजिक होता है, बस थोड़ा सा लिखने का सिंटैक्स चेंज होता रहता है, तो सिंटैक्स सीखना उसमें ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं लगेगा। नेक्स्ट चीज़ जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें लर्न गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब सीखोगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है थ्रू आउट द जीसॉक प्रोसेस एंड बिफोर दैट। पता नहीं गलती से तुम पूरा डेटाबेस ही ना उड़ा दो, या फिर गलती से तुम एक्चुअल उसी रेपो में कंट्रीब्यूट ना करना शुरू कर दो, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, कैसे मर्ज करना होता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे ठीक करने होते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें डेफिनेटली सीख लेनी है पहले ही। गिटहब सीखने के लिए जितने भी ओपन सोर्स रेपोज हैं उनको जाके डेफिनेटली स्टडी करने का ट्राई करो, कैसे कोड सेटअप होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होती है, ये सारी चीजें सीख लेना, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रश अप योर कोडिंग स्किल्स। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज को सीखने का ट्राई करो। अगर तुम्हें पहले से आती हैं तो ब्रशअप कर लो। अगर तुम मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर लो तो मशीन लर्निंग के बेसिक्स को थोड़ा सा फिर से पढ़ लो। वेब डेवलपमेंट का कर रहे हो तो वैसे ही सेम फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एनीथिंग लाइक वट एवर यू आर डूइंग, उसके थोड़े अपने जो बेसिक्स हैं उनको ब्रशअप कर लो। नहीं आता तो थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दो, या सीखने का ट्राई डेफिनेटली कर लो। मैं तो यही बोलूँगा, जैसे मैंने और स्टूडेंट से भी बात करी थी, 60-70% अगर तुम्हें आता है तो इट्स गुड इनफ, उसके बाद तुम साथ चीज़ें सीख सकते हो। बट उससे कम आता है तो चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड आर प्रिटी लेस, तो पहले वहाँ तक पहुँचो। एंड 80-20 रूल है भाई, 20% चीज़ें सीखनी होती है फॉर 80% ऑफ द आउटपुट, सो 20% सीखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। दैट इज इट फॉर द वीडियो। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी तुम्हारे साथ शेयर कर दिए हैं। इट्स नाउ अप टू यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट रीडिंग कोड, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कोड एंड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर तुम्हारा जीसॉक होता है तो इस वीडियो में वापस आके डेफिनेटली बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना एंड ये सब बताना कि ये पूरी वीडियो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर फिर से बनाएंगे 2026 में, बट फॉर 2025 दिस इज इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।